नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेंजीन के बारे में। एक हाइड्रोकार्बन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन की स्ट्रक्चर मेनली क्लास 11th के स्टूडेंट और जो बीएससी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के सिलेबस में है। तो शुरुआत करते हैं हम बेंजीन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन। तो सबसे पहले जो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। मतलब बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। देखें तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजीन की। इस तरीके से बेंजीन की संरचना होती है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कैसे लगे रहते हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठवा, सभी एक ही प्लेन में रहते हैं और सबसे एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा रहता है। इस तरीके से सब कार्बन से एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा रहता है। और अल्टरनेट मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल आ जाएगा और यहाँ डबल आ जाएगा। अल्टरनेट क्रम में ये क्रम रहता है। अगर मैं कहूँ कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो बेंजीन के अंदर जो हैं, अगर मैं सबसे पहले काउंट करूँ सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड काउंट करें तो कितने पाई बॉन्ड होंगे? ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा पाई बॉन्ड है। ओके, 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है पाई बॉन्ड। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने भी बॉन्ड है उसके डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक बंध जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 12 सिग्मा बॉन्ड है तो 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के अंदर। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब होता क्या है बेंजीन में भैया, कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी गई है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की इस तरीके से। ये जो अंदर जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, मतलब अपनी जगह फिक्स नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनाए तो ये इसी पोजीशन पर है। हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए, इस तरीके से ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। तो उस कंडीशन में आपको पाई बॉन्ड्स कैसे मिलेंगे? ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल जाएगा, फिर ये यहाँ मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड इन कार्बन यहाँ ऐसे ही बने। हो सकता है पाई बॉन्ड आप जो है डायरेक्टली बना लो कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना लो, तो 2 पाई बॉन्ड और कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। ये कंडीशन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बने। पाई बॉन्ड ऐसे भी तो बन सकता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी बन सकता है, तो ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इन कार्बन के बीच में बने, इसके और इसके बीच में भी बन सकता है। तो एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगी अपने को बेंजीन की, ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये है बेंजीन की अपने को 5 स्ट्रक्चर मिली। तो ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं इनको, इसमें 3 जो हैं वो किसने दी थी? डेवार ने दी थी, डेवार। और ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं ये भाई साहब किसने दी थी? केकुले ने। किसने दी थी? केकुले। ये प्रपोज्ड बाय केकुले, ये प्रपोज्ड बाय डेवार। ओके, तो यहाँ कहा जाता है कि 80% जो बेंजीन की स्ट्रक्चर रहती है उसमें केकुले स्ट्रक्चर का योगदान रहता है और 20% जो योगदान रहता है वो डेवार स्ट्रक्चर का योगदान रहता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, कितनी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब होता क्या है कि बेंजीन की जो मेनली जो स्ट्रक्चर मानी जाती हैं, ये मेन स्ट्रक्चर है बेंजीन की। इस तरीके से ये बेंजीन की मेन स्ट्रक्चर है। ओके, मेन स्ट्रक्चर इसको भी नहीं मानेंगे अगर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग है। तो जब बेंजीन की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना, वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये ऐसे मानी जाती है, डॉट 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 डॉट। ये बेंजीन की ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल संरचना। क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी जगह फिक्स नहीं है, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, कभी इधर कभी इधर। तो इसकी जो है कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ये वाली स्ट्रक्चर होगी।
होता क्या है, क्यों ये वाली स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसलिए ये वाली स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसको या फिर कई किताबों में आपको ऐसे भी दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं, गोला बना दिया, गोला बना दिया मतलब ये तीनों जो पाई बॉन्ड को ऐसे इंडिकेट कर दिया, ठीक है, ऐसे इंडिकेट कर दिया। अब मेरी बात सुनना, होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 अंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है भैया 1.34 अंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। लेकिन बेंजीन में भाई साहब एक अलग ही बॉन्ड लेंथ होती है, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में, कितनी होती है बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो कितना होगा 1.44 अंगस्ट्रॉम होगा। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 1.44 अंगस्ट्रॉम, 1.44 अंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है एक्चुअली 1.40 अंगस्ट्रॉम, है ना। कितनी होती है 1.40 अंगस्ट्रॉम बेंजीन की जो है बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन के बीच में। हर जगह कार्बन है ये, वो तो मतलब यहाँ भी 1.40 है और इस जगह भी 1.40 है। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.40 अंगस्ट्रॉम। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, मतलब अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, ये घूमते फिरते रहते हैं। तो पाई बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड है कभी इनके बीच में, तो कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे भी हो सकते हैं ये पाई बॉन्ड। थोड़ा स्ट्रक्चर मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। चलिए, ये इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो आपकी बेंजीन की ये वाली होगी। मेरी बात समझे आप। 1.40 अंगस्ट्रॉम जो है इसकी क्या होगी बॉन्ड लेंथ होगी बेंजीन की कार्बन कार्बन की बीच की। मतलब डबल बॉन्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर घुस गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसीलिए तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की बीच की वो कितनी है 1.40 अंगस्ट्रॉम। अब देखो बेटा जी आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अब बेंजीन में जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है हर कार्बन पर, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो बेंजीन में बेसिकली बेंजीन में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp2। कैसे, जैसे कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये 6 कार्बन है, और जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, जब आप संकरण की बात करो, तो क्या आप गिनते हैं अपन बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनते हैं। पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर हर एक जो है कार्बन उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 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 sp2, क्योंकि योग कितना आ रहा है हर कार्बन का, हर कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड का 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब मेरी बात समझना, कार्बन में क्या होता है, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 और ये 2p2। ओके, तो ये 2s2 और ये 2p2, ये है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो एस को इलेक्ट्रॉन कटे चले जाएगा, पी में परो जाएगा, एस का इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा। तो होगा क्या अपने पास कि आउटर शेल में अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने, 4 अनपेयर्ड एक्साइटेड स्टेट में। ओके, अब एक एस और 3 पी मिलकर क्या बनाएंगे, 4 sp3 बनाएंगे। एक एस और 3 पी मिलकर क्या बनाएंगे, 4 sp3 बनाएंगे। तो ऐसे ही दो कार्बन के पास कौन सा होगा, sp3 होगा, है ना। 2 कार्बन के पास sp3, मतलब एक एस और 3 पी मिलकर 4 sp3 बना रहे। लेकिन बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 होता है। तो एक को छोड़ना पड़ेगा अपने को, एक ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं। तो चलो ये छोड़ दिया अपनों ने एक ऑर्बिटल को। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp2। तो ये क्या है, असंकरित है। ये क्या है, असंकरित है। असंकरित p ऑर्बिटल कहलाएगा। ये वाला जो छोड़ दिया उसको असंकरित p ऑर्बिटल कहलाएगा। अब देखो 2 कार्बन लेंगे, हर एक जगह 2-2 कार्बन इस तरीके से लेंगे अपन। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो 3 sp2 हो गए, 1 2 3, और ये असंकरित p ऑर्बिटल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा कार्बन होगा,
उसके भी 3 sp2, 1 2 3 और एक असंकृत मान लिया आप लोगों ने, एक असंकृत p ऑर्बिटल मान लिया। ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना, हर कार्बन के पास 3 sp2 हैं। तो जैसे कि एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, अपन एक कार्बन को एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखिए है ना, पूरी तरह से समझ लेंगे इसको, बिल्कुल आपके माइंड में ओके हो जाएगा, बिल्कुल 100% फिट होगा। इस कार्बन को मान रहे हैं अपन, इस कार्बन को, ये वाला कार्बन है, ठीक है, मान लेते हैं। हर एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है ही सही। अब क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है sp2 यहाँ पर sp2 और ये sp2, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का sp2, इधर सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये वाला तो हो गया ओके। अब इसका ये एक sp2 और ये sp2, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी मान सकते, sp2 दूसरा sp2 का काम हो गया। अब इसके पास एक sp2 और बच रहा है, तो इसका एक sp2 और बच रहा है, तो होगा क्या कि ये वाला जो sp2 है वो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर एक sp2 ये और एक sp2 ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन का s, सॉरी, यहाँ पे sp2s ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन का तो s और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर इस जो सेंटर वाला कार्बन है, इस कार्बन को मान लिया आप लोगों ने, इस कार्बन का एक sp2 इससे, इसका एक sp2 इसके sp2 से ओवरलैपिंग कर रहा और क्या बना रहा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, दो बॉन्ड बनेंगे, एक तो सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका sp2 और इसका sp2 से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के पास एक sp2 और बचा है, तो वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sp2s बॉन्ड बनाएगा और ये भी कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब क्या हो रहा है, अब आगे क्या हो रहा है कि इसका जो एक असंकृत p ऑर्बिटल है, इसके असंकृत p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। बाकी की कहानी वो अलग चलती रहेगी कि इस कार्बन का एक sp2 अगले वाले कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर इसका एक sp2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर इसका जो है एक जो बचेगा असंकृत p ऑर्बिटल, वो असंकृत p ऑर्बिटल वो इसके असंकृत p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये प्रोसेस चलेगी। अभी ये हो कैसे रहा है ये आपको बता देता हूँ। हर कार्बन के पास कितने sp2 है, 3 sp2 है, ठीक है। तो हर कार्बन का एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, फिर एक कार्बन यहाँ पर पकड़ा अपनों ने, ये एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, फिर अगला वाला कार्बन पकड़ रहा हूँ ये कार्बन, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, फिर अगला कार्बन, ये कार्बन, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, फिर अगला कार्बन, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, फिर यहाँ पर एक कार्बन और एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। कुछ क्लियर हो रहा होगा। हर एक sp2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन, sp2 ओवरलैपिंग हो गई, sp2 यहाँ पर ये sp2 हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ जाएगा, ओके, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ जाएगा, तो sp2s ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पर ये sp2 और ये sp2, यहाँ पर ये sp2 ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये sp2 ये sp2 और ये sp2, ये sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp2, भाई साहब ये sp2 ये sp2 और ये sp2, ठीक है। एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये sp2। अब यहाँ पर कौन आएगा, हाइड्रोजन भाई साहब आएंगे और ये यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, 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 एस ऑर्बिटल। तो ये sp2 अभी तो हुआ सिग्मा बॉन्ड का हिसाब किताब, किसका हुआ हिसाब किताब, सिग्मा बॉन्ड का। अब हमारे पास पाई बॉन्ड का हिसाब किताब बाकी है अभी।
पाई बॉन्ड का हिसाब किताब बाकी है। तो हर एक कार्बन के पास एक असंगठित पी ऑर्बिटल और है भैया। तो अगर इसी में समझाऊँ तो थोड़ा घिसट पिसट हो जाएगा। तो हर एक कार्बन के पास एक असंगठित पी ऑर्बिटल और है, तो एक कार्बन का असंगठित पी ऑर्बिटल ये, ठीक है, दूसरा कार्बन उसका असंगठित पी ऑर्बिटल ये, तीसरा कार्बन उसका असंगठित पी ऑर्बिटल ये है। थोड़ा सा ये असंगठित पी ऑर्बिटल, यहाँ पर कार्बन है इसका असंगठित पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पर कार्बन है इसका असंगठित पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पर कार्बन है इसका असंगठित पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ पर कार्बन है इसका असंगठित पी ऑर्बिटल। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा कि अगर असंगठित पी ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हैं। क्लियर है? अब होगा क्या, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपको। इस तरीके से बताया जाता है पाई बॉन्डिंग का। ये ठीक है, ये है, ये कंडीशन। हो सकता है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो अपन ऐसे दिखाएंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे दिखाएंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है तो ऐसे दिखाएंगे। आगे बात करते हैं, वापस से बनाता हूं। तो साथियों मेरी बात ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बने, इसके और इसके बीच में बनेंगे तो अपन ऐसे दिखाएंगे, इसके और इसके बीच में बनेगा वहाँ पाई बॉन्ड तो ऐसे दिखाएंगे, इसके और इसके बीच में बनेगा तो ऐसे दिखाएंगे। ये कंडीशन हो सकती है। या फिर एक कंडीशन और दिखाते हैं, जो बेंजीन में जो ये वाली स्थिति रहती है ना, ये वाली स्थिति, इस वाली स्थिति के लिए बात करते हैं। तो इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, और इसके और इसके बीच में बन रहा है पाई बॉन्ड, इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो अपन ऐसे भी तो बता सकते हैं कि हो सकता है इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बने, इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बने, और इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बने। ये वाली स्थिति मतलब डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, तो अपन पाई बॉन्ड को अपन इस तरीके से बता सकते हैं। और जो अपनों ने बात करी थी अभी सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए तो ये वाली स्थिति बता ही दी थी। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस वाली कंडीशन में हर कार्बन के पास में कितने हैं, 3 sp2 ऑर्बिटल हैं। जैसे इसका sp2 इसके sp2 के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और इसका sp2 इसके sp2 के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक sp2 और बचा तो ये s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और इस हर एक कार्बन के पास एक एक असंगठित ऑर्बिटल बचा, वो क्या करेगा भैया, पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये वाली कंडीशन है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर अपने को इस तरीके से कैसे मिलेगी, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है जिसमें अपनों ने सारी चीज़ें कर ली है। शॉर्ट में आप ऐसे ही बताते हो बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड इस तरीके से बनते पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये इस तरीके से बने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 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 सिग्मा बॉन्ड। मतलब बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने पूरी इसके बेंजीन की स्ट्रक्चर के लिए चीर फाड़ करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बेंजीन की संरचना अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, बुक्स का सहारा लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते हुए देखिएगा। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।